हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आरवाई में। ये क्लास 9 हिस्ट्री लेसन नंबर 3 है और इस लेसन का नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो आज दोस्तों इस लेसन में हम ऐसी चीज सीखने वाले हैं जो आपने अभी तक कभी सुना नहीं होगा, ना भी जाना होगा। एक ऐसे इंसान के बारे में जो पूरे जर्मनी पर राज करने वाला है, ठीक है, जिसका नाम हिटलर है। आज इस विस्तार से हम हिटलर के बारे में और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी की स्थिति के बारे में जानेंगे। वाइमर गणराज्य और उसकी कमजोरियों के बारे में जानेंगे। हिटलर का उदय कैसे हुआ, नाजी पार्टी कैसे बनी, नाजी विचारधारा और हिटलर की नीतियां और शासन, यहूदियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, नाजी प्रचार और ब्रेन वाशिंग, द्वितीय विश्व युद्ध और नाजीवाद का अंत कैसे हुआ, नाजीवाद से क्या सबक लेना चाहिए। आज इन सब चीजों के बारे में बड़े अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज जो ये टॉपिक है बहुत ही शानदार है, इतने टॉपिक पढ़नी है जो मैं आप पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध और जर्मनी की स्थिति, इसके बारे में जाएंगे। 1940 में यानी 1914 में और 1918 के 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हुआ। अब देखिए इसमें से कितना साल हुआ है, 1914 और 1918 के बीच में 4 साल टाइम लग गया, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और जर्मनी जो देश है वह पराजित हो गया। युद्ध के बाद जर्मनी को वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई करनी पड़ी। यानी कि युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध हार जाने पर यह वर्साई की संधि करनी पड़ी, किसको, जर्मनी। इस संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी, जमीन छीन ली गई, सेना घटा दी गई, जर्मनी को भारी भरकम युद्ध क्षतिपूर्ति रिपेटेशन चुकानी पड़ी। इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और महंगाई बहुत बढ़ गई। बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि लोग भूख से मरने लगे। सोचिए, जिस देश की स्थिति इतनी भयानक होती है, सारे जितने भी राजकोषीय धन थे और देशों से उधार लिए गए कर्ज थे, जब देश की स्थिति इतनी दयनीय होने का कारण क्या है, युद्ध, जिसमें जान माल नरसंहार, बहुत सारी चीजों की अवहेलना होती है। लोकतांत्रिक सरकार यानी वाइमर गणराज्य कमजोर और अस्थिर मानी गई। इसी माहौल में चरमपंथी विचारधारा के लिए जमीन तैयार हुई। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है वाइमर गणराज्य और उसकी कमजोरियां क्या थी। 1909 में यानी 1919 में जर्मनी में वाइमर गणराज्य स्थापित हुआ। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही अब द्वितीय विश्व युद्ध धीरे धीरे यही से प्रारंभ होगा। यह एक लोकतांत्रिक सरकार थी परंतु लोग इसे कमजोर समझते थे। वाइमर गणराज्य ने वर्साई संधि की शर्तें स्वीकार की थी, इसलिए लोग नाराज थे। सरकार के पास मजबूत सेना और संसाधन नहीं थे। बार बार राजनीतिक अस्थिरता और सरकारों का बदलना आम बात थी। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, बेरोजगारी चरम पर थी और 1923 में जर्मनी में भयंकर मुद्रास्फीति हुई और एक रोटी खरीदने के लिए थैले भरकर नोट चाहिए। सोचिए क्या स्थिति हो गई होगी जर्मनी की। लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठने लगा। कट्टरपंथी दलों यानी जैसे नाजी पार्टी और कम्युनिस्ट को समर्थन बढ़ने लगा। अब देखिए हिटलर का यहीं से प्रारंभ हो रहा है। एक देखिए महान शासक यानी तानाशाह कह सकते हैं, जिसका नाम एडोल्फ हिटलर ने 1909 में नाजी पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। ये हिटलर नाम का एक तानाशाह है और जो नाजी पार्टी को ज्वाइन करता है 1909 में, वह अपनी भाषण
की कला और विचारधारा से जनता को आकर्षित करने लगा। यानी एडोल्फ हिटलर के विचार इतने प्रभावशाली थे, इतने उनके अंदर बात करने की कला थी, उनकी विचारधारा से जनता को बहुत अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो नाजी पार्टी का प्रतीक था स्वास्तिक यानी हुक क्रॉस। पार्टी ने जर्मनी को गौरव और पुनः स्थापित करने का वादा किया। हिटलर ने वर्साय संधि को खत्म करने और सेना बढ़ाने और रोजगार देने की बातें की। लोग उसे एक मजबूत नेता मानने लगे। 1929 में महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मनी को और बर्बाद कर दिया। इस आर्थिक संकट में हिटलर और नाजी पार्टी ने सत्ता पाने का अवसर बनाया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, यानी कि प्रधानमंत्री बन गया। कौन? हिटलर। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति का एक पार्टी ज्वाइन करता है 99 में, और देखिए कितना 14 साल के बाद वो प्रधानमंत्री बन जाता है और जल्द ही तानाशाह बन गया। नाजी विचारधारा। नाजियों का मानना था कि जर्मन लोग श्रेष्ठ जाति, उनका विश्वास था कि आर्य नस्ल को पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। यहूदी और अन्य अल्पसंख्यक जातियां निम्न स्तर की मानी गई। नाजी राष्ट्रवाद और सैन्य यानी मिलिट्रिज्म को बढ़ावा देते थे। वे लोकतंत्र और उदारवाद को कमजोर मानते थे। उनका आदर्श एक तानाशाही शासन था जिसमें एक ही नेता हो। नाजी प्रचार मशीन ने आर्य श्रेष्ठता और यहूदी को फैलाया, यहूदी विरोध को फैलाया। महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने और परिवार तक सीमित करने की बात कही गई। अब देखिए नाजी विचारधारा में सोचिए, ऐसी कठोर चीजें जब आती हैं समाज में तो क्या हाल होता है समाज का। युवाओं को नाजी विचारधारा से भरने के लिए विशेष संगठन बनाए गए। हिटलर की नीतियां और शासन क्या थे, अब इसके बारे में जान लीजिए। सत्ता में आते ही हिटलर ने राजनीतिक विरोधियों को दबा दिया, संसद को कमजोर कर दिया, एक दलीय शासन स्थापित कर दिया। किसने? हिटलर। सेना और पुलिस पर पूरा नियंत्रण कर लिया। गुप्त पुलिस यानी गेस्टापो बनाई गई जिससे हर विरोधी को डराया गया। प्रेस और मीडिया पर पूरी तरह सेंसरशिप लगा दी गई, रोक लगा दी गई। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बड़े पैमाने पर सड़कें, फैक्ट्रियां और सैन्य निर्माण कराया गया। जर्मनी ने हथियार बनाना शुरू कर दिया, जबकि वर्साय संधि इसे रोकती थी। युवाओं के लिए हिटलर यानी यूथ संगठन बनाया, जहां उन्हें सैनिक और नाजी विचारों से ढाला गया। हिटलर ने खुद को फ्यूरर यानी सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति आता है और अपने ही राष्ट्र में पार्टी ज्वाइन करके प्रधानमंत्री बन गया। यहूदियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। हिटलर ने बहुत सारे अत्याचार किया यहूदियों और अल्पसंख्यकों के साथ। नाजियों ने यहूदियों को जर्मनी की सारी समस्याओं का जिम्मेदार बताया। 1935 में न्यूरमबर्ग के कानून बनाए गए जिसमें यहूदियों को नागरिक के अधिकारों से वंचित किया गया। एग्जाम में पूछता है 1935 में न्यूरमबर्ग कानून बनाए गए। कौन कानून बनाया गया? 1935 में न्यूरमबर्ग कानून बनाए गए। यहूदियों को नौकरियां, शिक्षा और संपत्ति से बाहर कर दिया। सोचिए कितना अत्याचार कर रहा है। उन्हें गेट्टो नामक बस्तियों में बंद कर दिया गया। लाखों यहूदियों को कंस्ट्रक्शन कैंप में भेजा गया, वहां उन्हें मजबूरन काम करवाया गया और बहुत सारी यातनाएं दी गई। महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा गया। लाखों यहूदियों को गैस चेंबर में मार डाला गया। सोचिए, एक चैम्बर बनाया गया, उसमें गैस नीचे से आग लगा दी जाती थी, उसी चैम्बर में आदमी जो होते थे तड़प के मर जाते थे। सोचिए, यह इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। यह हिटलर है भाई। देखिए नाजी प्रचार और ब्रेन वॉशिंग कैसे उसने किया। नाजियों ने जनता को प्रभावित करने के लिए प्रचार का सहारा कर लिया। स्कूलों में बच्चों को नाजी विचारधारा पढ़ाई जाने लगी। किताबों को जलाया गया, सिर्फ नाजी विचारों वाली किताबें रखी गई। फिल्मों, पोस्टरों, अखबारों को हिटलर को महान दिखाया गया। यहूदियों को बुरा और गद्दार बताने वाला प्रचार चलाया गया।
महिलाओं को मां और गृहिणी की भूमिका सीमित किया गया, युवाओं को सैनिकों और राष्ट्रवादी बनाया गया, जनता को यह विश्वास दिलाया गया कि हिटलर ही जर्मनी का रक्षक है। सोचिए, वो खुद ऐसी सोसाइटी क्रिएट करता है, ये हिटलर जो होता है एडोल्फ हिटलर, कि समाज को पूरी तरह उसने जकड़ रखा। किसी भी विरोधी आवाज को देशद्रोही कहा गया, किसी ने यदि उसका विरोध किया तो उस आदमी को देशद्रोही साबित कर दिया जाता और उसे मार दिया जाता। द्वितीय विश्व युद्ध और नाजीवाद का अंत कैसे हुआ? हिटलर ने जर्मनी को हथियारों से लैस किया, विस्तारवाद शुरू किया। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। किसने? जर्मनी ने। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, धीरे धीरे पूरा यूरोप युद्ध में फंस गया। हिटलर ने ब्रिटेन और सोवियत संघ पर हमला कर दिया। अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। युद्ध में लाखों लोग मारे गए, भारी तबाही हुई और 1949 में 1945 में जर्मनी को हार गया। हिटलर ने खुद को खुद सुसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही नाजी शासन तानाशाही का अंत हो गया। नाजीवाद से सबक लेना चाहिए। क्या क्या लेना चाहिए? देखिए, नाजीवाद ने सिखाया कि तानाशाही कितनी खतरनाक हो सकती है। नस्ल भेद और धार्मिक घृणा से समाज का विनाश होता है। ये बात भी सही है। हमारे भी देश में देखिए, धर्म के नाम पर कितनी अराजकताएं पैदा की जाती हैं। नस्ल भेद यानी जात के नाम पर लोगों को शोषण किया जा रहा है। इससे समाज का विनाश ही होगा। लोकतंत्र ही जनता की सच्चाई की सुरक्षा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव अधिकार भी जरूरी है। बात भी सही है, यदि हम स्वतंत्र फ्रीडम हमें मिल रही है तो उसका भी तो सम्मान करना चाहिए। आपको बोलने का अधिकार, आपका मानवाधिकार होना चाहिए। शिक्षा का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, बांटने के लिए नहीं। जो हमारे धर्मगुरु हुए हमारे समाज को बांट रहे हैं जात के नाम, जो नेता हैं वो नफरत फैला रहे हैं जात के नाम पर, नफरत की राजनीति। अब देखिए, प्रचार मशीनरियों से जनता का ब्रेन वॉश हो गया, हो सकता है, इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। नफरत की राजनीति अंततः हिंसा और युद्ध में बदल जाती है। नाजीवाद से दुनिया को लोकतंत्र, समानता और भाईचारे का महत्व समझ में आया। आज भी जो नाजीवाद में हमें चेतावनी देता है कि चरमपंथ और तानाशाही से बचना चाहिए। तो ये दोस्तों, ये लेसन तो यहीं पे समाप्त हो गया। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैंने जितनी मेहनत की है पीपीटी बनाने में, मेरे मित्र ने, और इस पीपीटी को बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब चैनल को करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। जो एक लेंदी, जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको ये आभास होगा कि क्या चीज़ें, कितनी ज़्यादा चीज़ें जो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे में चीज़ें, जिस फैक्ट को पढ़ेंगे समझेंगे, उसको आप 15 से 20 मिनट के अंदर एक अच्छे कंटेंट को पा जा रहे हैं, कम समय में पा रहे हैं। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी फैक्ट हैं इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। जितने भी जो है यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, इनसे की ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।